आप किसे अपना आइडियल मानते हैं या अपना आदर्श मानते हैं जिसके कदमों पर आप चलना चाहते हैं? किसी सेलिब्रिटी को या किसी प्रोफेशनल को, किसी बिजनेसमैन को या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी सोशल वर्कर को। पर तब क्या होगा जब आप वो सब अचीव कर लेंगे जो आप करना चाहते थे? या क्या आपके संघर्ष के वक्त आपके ये आदर्श आपको मुसीबतों से बचाएंगे या आपको सही राह दिखा पाएंगे? या जब आपको कठिन फैसले लेने होंगे तो क्या ये आपकी मदद करेंगे आपको सही फैसला लेने में? या आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्या उस गलती के रिजल्ट से ये आपको मुक्त कराएंगे? इनमें से अधिकतर सवालों का जवाब होगा नहीं। हमारे जीवन में जब भी हम मुश्किलों और संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि सही मार्ग पर चलने के लिए किसे अपना आदर्श बनाएं। कौन है वो जो हमें जीवन के वास्तविक सत्य की ओर लेकर जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। भगवद गीता के एक अद्भुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का मतलब ये है कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान के पास जाने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनमें समर्पित हो जाना, उनकी शरण ले लेना। जब हम भगवान के चरणों में आश्रित हो जाते हैं तो वो हमारी सभी कठिनाइयों और पापों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें ये संदेश दे रहे हैं कि धर्म के सभी प्रकार के भ्रम और उनकी जटिलताओं से ऊपर उठकर अगर हम केवल भगवान की शरण में आते हैं तो वो हमें सही मार्ग दिखाएंगे और हमें अपने बुरे कर्मों से, पापों से मुक्त करेंगे। इस श्लोक से हमें ये भी समझने को मिलता है कि जीवन के किसी भी चरण में जब भी हम महसूस करें कि हम अकेले हैं, तब हमें भगवान की शरण में आकर अपने जीवन को पुनः एक नई दिशा देनी चाहिए। भगवान की शरण में आकर हम ना केवल पापों से मुक्त होते हैं बल्कि हमें जीवन में शांति, संतुलन और सच्चे सुख का अनुभव भी होता है। आप इस लोक से प्रेरणा लीजिए, उनसे मोटिवेशन लीजिए। जीवन में लोक कल्याण और स्वयं के लिए कुछ सार्थक करने के लिए, लेकिन इसे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मत बनाइए और अपनी सद्गति के लिए ईश्वर को समर्पित होकर सभी कार्य करिए, क्योंकि एक वही है जो आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, आपके भ्रम को दूर कर सकते हैं और आपको हमेशा सही मार्ग दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करिए और अपने विचार हमसे साझा करें।